साथी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। मैं जैसे आप लोगों को 7th क्लास के चैप्टर जो वाटर का मैं पार्ट 1 में डिस्कस की जिसमें मैं आप लोगों को वाटर के बारे में बताई। वाटर का शॉर्टेज कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वाटर कितने कितने परसेंट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वाटर का फॉर्म मैं आप लोगों को बताई एंड वाटर रिन्यूएबल है उसके बारे में आप लोग से डिस्कस की। आज वीडियो के पार्ट 2 में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वाटर साइकिल के बारे में एंड ग्राउंड वाटर एंड वाटर का कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन क्यों है, क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर साइकिल पे आते हैं। वाटर कंस्टेंटली मूव फ्रॉम द अर्थ टू द एयर एंड कम बैक टू द अर्थ अगेन। दिस कंस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नेचर इज नॉन एज वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल मैं आप लोगों को वीडियो 1 में बताई हूँ। वीडियो के पार्ट 1 में वाटर वापस जाता है एंड वापस बैक होता है, वो प्रोसेस कहलाता है हमारा वाटर साइकिल। Sea, river, lake, pond or stream evaporate because of the heat of the sun. Planet also give out large amount of water from their leaf. The water vapor rise up, वाटर वेपर बन के राइज अप होता है हॉट टेम्परेचर की वजह से एंड देन द हायर अप इन एटमोसफेयर इज कूलर। दिस कूल्स द वाटर वेपर एंड कंडेंस टू फ्रॉम टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर। और ये जब कूल हो जाता है, वेपर जब ऊपर में बहुत कूल होने लगता है, देन वो वापस से कंडेंसेशन मेथड के थ्रू ये वापस से हमारे अर्थ में बैक हो जाता है। तो ये कहलाता है वाटर साइकिल। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर साइकिल कैसे होता है। एंड वाटर साइकिल से फ़ायदा ये भी है कि ये हमारे ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज़ होता है वाटर साइकिल के थ्रू। बिकॉज बारिश जब रैन अगेन होते हैं, बैक हमारे अर्थ में वाटर आते हैं, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी इंक्रीज़ करता है एंड फ्रेश वाटर आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब हम लोग आते हैं ग्राउंड वाटर पे। बिकॉज ग्राउंड वाटर का ही यूज़ हम लोग बेसिकली बहुत अधिक करते हैं एंड ह्यूमन बींग्स तो अपने पर्सनल केयर के लिए वो ग्राउंड वाटर का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कितना है एंड इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर होता है। तो नॉर्मली वाटर जो है वो पॉन्ड, लेक, सी, ओशन हर जगह पाए जाते हैं। बट ग्राउंड वाटर में मिट्टी के अंदर 100 मीटर 100,000 मीटर अंदर भी वाटर प्रेजेंट है हमारे सॉइल में, जिसे हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। एंड यही वाटर का यूज़ हम लोग अपने पर्सनल केयर में कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में भी करने लगे हैं। The layer of rock or soil in which groundwater collect is known as aquifer। जो रॉक मिट्टी के अंदर जो वाटर है उसको हम लोग जो ये करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, वो कहलाता है एक्वेफर। एंड ये वाटर बहुत फ्रेश होता है एंड इसका यूज़ हम लोग बहुत अधिक करते हैं। पहले के टाइम में होता क्या था, ट्रेडिशनल वे में हम लोग ट्यूबवेल रखते थे। ट्यूबवेल कुआं से पानी निकालना, कुछ नल टाइप का बनाया जाता था, उससे हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे होते थे। अब जब थोड़ा सा चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ, तो हम लोग इसमें बोरिंग मोटर लगा देते हैं। मोटर घरों घरों में मोटर हो गया है एंड इंडस्ट्री हो, बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह मोटर है, नल है, पाइप है। इन सब के थ्रू, इन सब चीज़ के यूज़ से हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को रिसीव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर में कमी आ रही है, शॉर्टेज आ रही है, बिकॉज इसका यूज़ बहुत अधिक होने लग गया है। अब डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अस बिकॉज इट इज़ कंस्टेंटली रिचार्ज बाय रेन वाटर। ग्राउंड वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये किस चीज़ से रिचार्ज होता है, इसमें वाटर बैक फिर कहाँ से आती है, रेन वाटर से आती है। और जो रेन वाटर होता है वो बहुत फ्रेश वाटर होता है। वाटर टेबल इज आवर सिटी इज कंस्टेंटली गोइंग डाउन एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर। हमारे शहरों में पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। क्यों हमारे शहरों में पानी की कमी हो रही है, इसके बारे में आप लोग को बता दें। कुछ रीज़न है। राइज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, खेती बढ़ना, खेती भी बहुत अधिक हो रहा है और खेती करने में भी पानी की आवश्यकता बहुत होती है। राइज इन पॉपुलेशन, इंसान ह्यूमन बढ़ रहे हैं तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनका जो आवश्यकता है डे पर डे का वो बढ़ रहा है। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्री भी बढ़ रही है, हर दिन डे बाई डे एक नई फैक्ट्री, तो वहाँ पे भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। पेड़ों का कटना, इससे हमारा एटमॉस्फेयर भी हमारा अनबैलेंस हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट अनबैलेंस हो रहा है, एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट भी पड़ रहे हैं। तो ये 3 से 4 है इफेक्ट है जिसके कारण हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें शॉर्टेज आ रहा है, उसमें कमी आ रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, लोग अपनी ज़रूरत के लिए बहुत वाटर का यूज़ कर रहे हैं। एंड अब तो टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि लोगों को ईजी वे में वाटर मिल जाती है, जिससे कि लोग वाटर पानी को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज हो रही है। खेती करने में बहुत अधिक वाटर लगता है, बहुत पानी की ज़रूरत होती है, हर दिन पानी चाहिए। इस तरह तो हर दिन पानी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में
इंसान जो है वो ग्राउंड वाटर की पानी को निकाल रहा है, जिससे कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है। फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, बहुत अधिक वाटर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि भी वाटर में शॉर्टेज आ रहा है ग्राउंड वाटर में। पेड़ों का कटना, पेड़ कट रहे हैं जिससे कि बारिश हो ही नहीं रही है। जिस तरह पहले हम लोग का इन्वायरमेंट हुआ करता था, उस तरह से हम लोगों का इन्वायरमेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग बोल सकते हैं, देख कर कह सकते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। वाटर ही नहीं, सारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्वेशन करना है, उसका संरक्षण हमें करना है, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर के लिए हमें सेव करके रखना है। अगर हम लोग अभी सारे नेचुरल रिसोर्स का डिसयूज़ करेंगे, हम लोग उसको अननेसेसरी यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा कि वो फ्यूचर के लिए नहीं रह पाएगा। तो हमें सारे रिसोर्स का कंजर्व करना है। कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्स। हमें रिसोर्स का यूज़ तो करना है, बट केयरफुल होकर के, ध्यान रख करके, जितना ज़रूरत उतना ही, अननेसेसरी किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें, कोई भी नेचुरल रिसोर्स का, उसे फ्यूचर के लिए सेव रखें। अब हम लोग आते हैं, देयर आर 2 प्राइमरी रीज़न फॉर दिस। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज। मैं आप लोगों को बताई, पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड में इंक्रीज़ कर रहा है, जिसके कारण कि ये हो रहा है, रिसोर्सेज के यूज़ बहुत अधिक हो गई है, जिससे कि होगा ऐसा कि कुछ टाइम के बाद कुछ रिसोर्स की कमियाँ भी होने लगेंगी। नेक्स्ट है, ह्यूमन हैव प्रोग्रेस, देयर नीड हैव इंक्रीज। ह्यूमन प्रोग्रेस कर गया है एंड उसका नीड्स भी बढ़ने लग गया है, इसके कारण भी हम रिसोर्स का बहुत अधिक यूज़ कर रहे हैं। पहले एक चीज़ होता था, अब लेकिन एक ही चीज़ के बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तौर तरीके आ गए हैं, जिसके कारण ह्यूमन रिसोर्स को बहुत यूज़ कर रहा है, इससे भी रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है। अब आते हैं वाटर कंजर्वेशन की। तो वाटर कंजर्वेशन, हमें वाटर को संरक्षित करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये हमारे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अदर चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, बट वाटर हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वाटर हमें बहुत ज़रूरी है, वाटर को सेफ रखना। तो कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? यूजिंग लेस वाटर एंड अवॉइडिंग वेस्टेज एट होम, फॉर एग्जाम्पल टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। हमें कम से कम पानी यूज़ करना होगा एंड अवॉइड करना होगा वेस्टेज यूज़ को। जैसे हम लोग जब ब्रश कर रहे होते तो टैप को बंद करें, नल को बंद करें। एंड नेक्स्ट है बेटर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बाय द सिविक्स ऑथराइज प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम पाइप। लीकेज पाइप, जो लीकेज पाइप है उसका वो सबको हम लोग को बैन करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ी सी एक्टिव होना चाहिए। जितने भी जगह प्लेसों पे लीकेज पाइप है उन सबों को बैन कर देंगे तो वाटर हम लोग सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का रिसाइकलिंग करना। फैक्ट्री से यूज़ हो रहा होता है तो वहाँ से वाटर वो थोड़ा डर्टी होकर निकलता है, तो उससे हम लोग कुछ फिल्ट्रेशन मैथड से कुछ मैथड अप्लाई करके उसे फिल्टर करके फिल्टर करने के बाद या फिर और सारी मैथड से हम लोग इस वाटर को भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटिंग स्वेज एंड फैक्ट्री वेस्टेज बिफोर डिस्पोजिंग देम ऑफ सो दैट वाटर सोर्स आर नॉट पोल्यूटेड। होता क्या है कि हम लोग फैक्ट्री से जितना भी कचरा निकलता है, डस्ट निकलता है, सारे को हम लोग वाटर में, पॉन्ड में, लेक में, ओशन में फेंक देते हैं। हमें वो नहीं करना होगा, हमें उसको एक अलग जगह पे सेपरेट रखना होगा जिससे कि वाटर पोल्यूटेड ना हो। हमें वाटर को पोल्यूटेड होने से भी बचाना है। अगर वाटर पोल्यूटेड होगा ही नहीं तो हमारा वाटर हम बहुत अधिक क्वांटिटी में सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत अधिक ज़रूरी इंपॉर्टेंट भी है। हम तो कहते हैं हम लोग के हर घरों में रेन वाटर का हार्वेस्टिंग होना चाहिए। छत से जो भी पानी गिर रहा होता है उसको एक पाइप के थ्रू एक टैंक बनाकर उसे स्टोर करना चाहिए, जैसा कि लोग राजस्थान जैसे प्लेसों में करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वाटर सेफ होता है। बारिश का जो पानी होता है रेन वाटर, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, वो एकदम फ्रेश वाटर होता है, जिससे कि वाटर सेफ रहेगा एंड बहुत टाइम तक वाटर रह सकता है एंड हमारे फ्यूचर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके हेल्प से ही सारी चीज़ें मॉडिफाई होती है, बनती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी वाटर को सेव करें, केयर करें एंड घर पे भी ध्यान दें इन सब चीज़ों का कि वाटर कैसे कैसे यूज़ हो रहा है एंड घर पे भी लोगों को सिखाएं। एंड वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।